अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर, अच्छा हाल है, आप सुनाएं सर। जी, तो मुझे बताएंगे कि पार्टिसिपेंट्स कुल कितने होते हैं, ताकि उनका इंतजार करें या फिर क्लास स्टार्ट करें। सर ऐसा जो लास्ट का नाम लेक्चर हुआ था उसमें कोई 14 के नज़दीक स्टूडेंट्स 14 थे। आज आज 11 है, 3 लोग कम हैं। तो अभी 11 हो चुके हैं आप समेत। चलिए 2 मिनट और उनका इंतजार करते हैं। इतने में हम रिवाइज चीज़ें करते हैं, जो जो हम डिस्कस कर चुके हैं उनको देखते हैं।
सेट हमने बेटा देख लिए थे, सेट के बाद टाइप्स ऑफ सेट भी देख लिया था, ऑपरेशंस लगाए उन पे, बाउंडेड सेट्स भी देखे, ऑर्डर्ड सेट्स भी देख लिए, रिलेशंस ऑन सेट्स, फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, उसकी टाइप्स देखी हमने लास्ट टाइम। डोमेन रेंज चेक करनी सीख ली हमने, बाउंडेड फंक्शंस को देख लिया, बाउंड्स ऑफ फंक्शंस, ग्राफ, लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूटी अभी रहता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन अभी रहता है हमारा। इसको भी हम कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं। यहाँ तक बेटा हमने लास्ट टाइम जो है ना काम किया, तो इसका इसी से रेलिवेंट आज पहला कॉन्सेप्ट है लिमिट्स के हवाले से जो क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में आता है, लिमिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आज हम देखते हैं। कल भी आपने इसी पे सेशन हुआ होगा कल, आज मजीद इसको देख लेते हैं। हमने एक बात की थी असिम्पटोट की, अगर आपको याद हो कि एक टॉपिक हमारा असिम्पटोट भी था, लिमिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो, और उसका नाम है बेटा असिम्पटोट। तो असिम्पटोट दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट और वर्टिकल असिम्पटोट। अब ये होते क्या है, पहले तो इसकी हम ना डेफिनेशन को देखते हैं। असिम्पटोट बेसिकली बेटा एक लाइन होती है, कोई भी आपसे पूछ ले असिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट एक लाइन होती है, y is equal to b is a horizontal asymptote. Of the graph of a function y is equal to f of x if either limit x approaches to infinity f of x is equal to b, or limit x approaches to minus infinity f of x is equal to b. एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यही एग्जाम्पल बेटा ली हुई है उन्होंने, देख लेते हैं इसको। f of x is equal to 5x square plus 8x plus minus 3 over 3x square plus 2। ये बेटा हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका उसने पूछ लिया है फाइंड द horizontal asymptote।
इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन। एमसीक्यूज हो सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन इज। तो सबसे पहले जो काम चेक करना है हमने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ढूंढने के लिए, पहले ये ख्याल करना है कि फंक्शन जो है उसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से या तो लेस हो या इक्वल हो। जी बेटा, क्या बात हो रही थी कि फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन को देखना है उसकी न्यूमरेटर की पावर या तो लेस हो या फिर उसके डिनोमिनेटर की पावर के मैक्सिमम पावर के इक्वल हो। तो इसका अलग मेथड है इसको हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ट्रेस करने का। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमने इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बोथ साइड्स पे ले लेनी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए मैं यहाँ पे ये वाला निशान यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपने आवाज से इसको समझ जाना। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट लेने के लिए आपने लिमिट ले लिया करनी है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन की लिमिट ले लें। जो भी फंक्शन था उसकी हमने लिमिट ले। अब लिमिट लॉज आपको पता है बेटा, लिमिट लॉज क्या है कि लिमिट अगर डायरेक्ट पुट कर दें अगर इसमें, तो क्या आंसर आ रहा है। अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी जाए तो बेटा इसका आंसर आ रहा है इनफिनिट ओवर इनफिनिट। तो डेल डेल रूल आप पढ़ चुके हैं। डेल रूल क्या कहता था कि जब लिमिट का आंसर डायरेक्ट पुट करने से लिमिट का आंसर इनफिनिट ओवर इनफिनिट आ रहा है, तो आपने लिमिट हरगिज सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, बल्कि उसका क्या ले लेना है, ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे वाले का अलग से ले लेना है। तो डेल रूल ही डायरेक्ट लगाया करेंगे, बजाय इसके कि हम वो सिंपलीफाई करें, कॉमन ले लें। अगर ऊपर नीचे इनफिनिट ओवर इनफिनिट हो रहा है या ऊपर नीचे जीरो ओवर जीरो हो रहा है लिमिट पुट करने से, तो ना करें आप इतनी वो मुशक्कत के, शॉर्टकट पे जाएंगे क्योंकि पेपर में वक्त भी कम होता है। इसकी डायरेक्ट हम ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ऊपर क्या आ जाएगा 10x प्लस 8, और डिवाइजर में क्या आएगा डेरिवेटिव लेने से के बाद, डिवाइजर में बेटा आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 था ना, 6x हो जाएगा 6x। अगेन अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगेन क्या आ रहा है इनफिनिट ओवर। तो फिर से बेटा क्या कर लेंगे, फिर से डेल लगा देंगे। डेल लगाने से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, और 6x का कितना हो जाएगा 6, और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे लिमिट कांस्टेंट पे लिमिट असर करेगी नहीं, 5 ओवर 3 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी करवाने पे, उस उसको y के इक्वल रख लिया करना। y इज इक्वल टू 5 बाय 3 is horizontal
y is equal to 5/3 is a horizontal asymptote for this function. हॉरिजॉन्टल इसे इसलिए कहा जाता है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसको देखें तो ये बेटा ये जो है ना ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल। जी उस्मा मजहर का कोई क्वेश्चन है, ये पूछें क्या उनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या आप पेजेस पे राइट करके समझा सकते हैं? इस तरह वो टाइपिंग की आवाज भी आती है साथ और सही समझ नहीं आती। तो इसमें ऐसा है कि आज तो ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि पेजेस पे कर लिया करूँ। आज थोड़ी आपको ये रहेगी दिक्कत। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ये था बेटा कि हम पहले उसकी लिमिट लेंगे। जब भी असिम्प्टोट का क्वेश्चन आ जाए हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट का, तो सबसे पहले हम उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट को के ऊपर लिमिट लगा देंगे और उसको किसको अप्रोच करवा देंगे, इन्फिनिटी को। तो जो भी आंसर आएगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल करके वो लाइन बनेगी। आप इस लाइन का ग्राफ आप मुझे बता सकते हैं? ये वाली जो बेटा लाइन है ना, ये इसका ग्राफ है x इज इक्वल टू जी। एक लाइन में और ड्रा कर रहा हूँ, आपने फिर उसी के साथ साथ मुझे ना उसका ग्राफ बताना है। क्या मुझे आप इस लाइन का ग्राफ बता देंगे? ये भी है वर्टिकल लाइन ही। जी बेटा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। जी, इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये भी वर्टिकल लाइन ही है। इस पूरी लाइन पे x कितना रहता है? 1। लेकिन हमने जो ट्रेस किया है उसको हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 5/3। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो है ये है y इज इक्वल टू 0। आपको पता है x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। तो ये y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। अगर इसके ऊपर आप ऊपर चले जाते हैं और है वर्टिकल लाइन ही है, तो इस लाइन पे आप मुझे बता सकते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1। तो हम एक रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका जो भी ग्राफ बना करेगा ना बेटा, वो क्या हुआ करेगा? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट को जब ग्राफ पे जाके देखेंगे वो हमेशा क्या बनेगी? एक वर्टिकल लाइन। क्योंकि y इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है कि y ने कांस्टेंट रहना है, x चाहे जितना मर्जी बदल जाए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे x ही चेंज होता है, y चेंज नहीं होता। ये क्लियर हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 वाले ग्राफ पे y ने 0 ही रहना है, चाहे राइट पे चले जाएं चाहे लेफ्ट पे चले जाएं, y ने 0 ही रहना है। क्लियर है?
तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या कहता है कि जब जब आप लिमिट अप्रोच करवाएंगे इंफिनिटी को, प्लस इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को, जो भी उस लिमिट का आंसर आएगा उसकी आपने लाइन बना देनी। ऑब्वियसली लिमिट का आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कहलाता है। तो आप कोई सा भी फंक्शन ले सकते हैं और उसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ट्रेस कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि इस पे आपने लिमिट अप्रोच करवा देनी है इंफिनिटी को। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा ये तो था पहला केस था, केस फर्स्ट था बेटा। केस फर्स्ट कौन सा था, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कर रहे थे। इसका केस फर्स्ट था कब, when the degree of numerator is less than or equal to denominator, to degree of denominator। अच्छा ये था बेटा पहला केस। केस टू है, अब केस टू कौन सा बच गया फिर, केस टू कौन सा रह गया, when डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का तो पता है ना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन में तो डायरेक्ट वो लिमिट वो रूल लगा दिया करेंगे, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो तब हमने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कैसे फाइंड किया करना है, अभी फाइंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ही कर रहे हैं। उसमें तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है ना, डेल ऑपरेटर रूल लगा देना। जब डिग्री ऊपर वाले की डिग्री जो है लेस हो जाए या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर वाले की डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ढूंढना आसान है, ये इन्होंने कैलकुलेट भी किया होगा। उसके बाद दूसरी बात वो कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट अगर आपको ढूंढना पड़ जाता है। अब बाहर ये क्या नजर आ रहा है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी पेपर्स में आया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। चले इसको भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन 1/x, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, साइन ऑफ, एंगल कितना है बेटा इसका 1/, तो साइन 1/x बाहर
आप पुट कर देंगे इसकी लिमिट, बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है? तो इसमें डायरेक्ट अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं साइन 1/x में 1/इंफिनिटी या जो भी है, साइन 0 हो जाएगा, वो 0 आ जाएगी लिमिट। डायरेक्टली भी ठीक है, साइन 1/इंफिनिटी 0 साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 1/x जो है ना 0 को अप्रोच कर देगा। इसके बाद सैंडविच थ्योरम आपने देख लिया था। तो बात कर रहे थे सेकंड केस की। सेकंड केस में हम देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर पिछले एग्जांपल नंबर 10 जो है दोबारा रिपीट कर दो। एग्जांपल 10। जी सर। हाँ, एग्जांपल 10 में बेटा दो मेथड है। एक तो हमारा सादा सा तरीका है, हम डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे इंफिनिटी पुट कर दें। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंफिनिटी पुट करेंगे जब आप 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0। ये तो एक 0। डायरेक्ट ऐसे सादा सा तरीका था, लेकिन इस तरह के हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। तो आप वेरिएबल चेंज कर लिया करेंगे, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेते हुए वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। एक वेरिएबल तंग कर रहा होता है, उसको हम निकाल देते हैं। हम कहते हैं t = 1/x रख लें। ऐसा करते हैं ना आप इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में भी करते हैं। यस सर। तो वेरिएबल बेटा जब सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी नए वेरिएबल की हम डालेंगे उसमें। हम कहेंगे एज x टेंड्स टू इंफिनिटी आवर न्यू वेरिएबल। हमारा नया वेरिएबल कौन है? t। उसको देखना है कहाँ अप्रोच करेगा। फार्मूला जो हमने सेट किया उसके मुताबिक t किसको अप्रोच कर रहा है फिर? 0। ऐसे ही है ना? 0 को। यस सर। t पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो साइन सॉरी, जब x पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो t हमारा किसको अप्रोच करेगा? पॉजिटिव 0 को, पॉजिटिव वाली साइड। तो अब नया नया प्रॉब्लम क्या बन जाएगा फिर? लिमिट जी t अप्रोचेस टू 0। और ये क्या बन चुका होगा? एंगल क्या बन चुका है अब? जी बेटा, अब एंगल क्या बन चुका है? टी। टी। तो सारा प्रॉब्लम ही टी में आ चुका है, लिमिट भी टी में और वो जो फंक्शन है वो भी टी में। अब आपके लिए आसानी होगी, आप आसानी से लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब कभी आप 1/x वाले इशू में हो और लिमिट्स अप्रोच कर रही हो इंफिनिटी को, तो तब जो है आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं सब्स्टिट्यूट करनी, बल्कि उसमें टी वेरिएबल इंड्यूस कर देना है, इंट्रोड्यूस करवा देना नया वेरिएबल। अच्छा, ये हो जाएगा 0। बस इसकी लिमिट हमने कैलकुलेट कर ली। इससे अगली एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी दफा जो है ना पेपर्स में आई हुई है। इसका वैसे डायरेक्ट तरीका तो वही है,
साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट कैलकुलेट करनी है इन्फिनिटी पे। बज़ाहिर हमें ये लिमिट इसकी पता नहीं है, और बज़ाहिर ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चले लिख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब हमारे पास है साइन एक्स ओवर एक्स। जी बेटा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी लिमिट, और ये पेपर में भी आई थी ये वाली लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, और इसका आंसर क्या होगा। नीचे ऑप्शंस थे, 0 होगा, पहला ऑप्शन था कि 0 होगा, दूसरा ऑप्शन था 1 होगा, तीसरा ऑप्शन था इन्फिनिटी होगा, चौथा था none of it। ठीक है बेटा, तो क्या नजर आ रहा है, चलिए आप पहले मुझे बता दें इसका आंसर। जी जी, क्या है इसका आंसर। डेल भी लगा लें इस पे, तो डेल भी काम नहीं कर रहा। हाँ, ये रियल मी है, ये बताइए। सर 1 होगा। जी 1 होगा, कैसे। सर अकॉर्डिंग टू रूल। वो बेटा वो दूसरी थी लिमिट, जब किसको अप्रोच कर रही हो, वो जो फार्मूला है वो इस तरह से था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अगर एंगल 0 को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो फिर साइन एक्स ओवर एक्स 1 देता है। अगर लिमिट किसको अप्रोच कर रही हो, 0 को। 0 को, लेकिन हमारे केस में इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है। यस सर, ठीक है। तो 1 तो इसका नहीं आंसर, और काफी लोगों का यही जो है ना गलत हुआ था। अब हम चलते हैं सैंडविच थ्योरम की तरफ। सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके ना। सैंडविच थ्योरम कहता क्या है, कहते हैं आपके पास 3 फंक्शंस हैं, एफ, जी और कौन से, एच, और इस तरह से हैं, एफ लेस देन जी, जी लेस देन एच, और आपको साइड्स वालों की लिमिट पता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और अक्सर हमें ये नहीं करवाया जाता। एफ ऑफ एक्स is equal to limit x approaches to any limit f of x is equal to L, या कैपिटल L ही लिख देते हैं, लिमिट, वही लिमिट उसी नंबर को अप्रोच करे, उसी a को अप्रोच करे, और h ऑफ x जो तीसरा फंक्शन है साइड पे, उसकी भी लिमिट वही आ रही है। तो कहता है जो दरमियान वाला फंक्शन होगा ना, देन सैंडविच थ्योरम में लिख रहा हूँ, देन लिमिट वही लिमिट, और फंक्शन कौन सा, जी ऑफ एक्स, उसकी लिमिट भी क्या हुआ करेगी, वही हुआ करेगी जो साइड ओवर होगी। तो इसकी हेल्प से इस थ्योरम, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है।
चले देखते हैं इसको। अब हमारे पास बेटा फंक्शन कौन सा है, फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ओवर एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। तो हम जानते हैं कि ये वाले फंक्शन का आंसर ना, इसका अगर मॉडुलस ले लिया जाए साइन एक्स ओवर एक्स, मॉडुलस is less than or equal to modulus of 1 over x, and this is तो इसका नाम बेटा हम रख लेंगे, इसका नाम रख लेंगे, जो भी आप रख लें, इसका भी जो भी रख लें, जो भी बेटा इसके नाम रख लें आप। तो 3 फंक्शंस हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं फंक्शंस के नाम लिखता हूँ, आपने देखते जाना है जैसा कि हमने वहाँ पे किया है सैंडविच थ्योरम। तो पहला फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स, जो भी नाम रख लें उसका। एफ ऑफ एक्स है जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 0। तो इसकी लिमिट कितनी आ रही है, इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करवा दें और इसकी लिमिट भी ले लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, 0 आ रही है। और राइट हैंड साइड वाला देखें फंक्शन, राइट हैंड साइड वाला जो है जिस एक्सट्रीम राइट पे जो पड़े, उसका नाम है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 over x मॉडुलस 1 over x 1। तो इसकी लिमिट भी कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है जब इंफिनिटी पुट कर देंगे x की जगह। तो ये आ जाएगा, लेफ्ट और राइट वाले दोनों की लिमिट्स पता है, और जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है जिसकी हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं वो इन दोनों के बिटवीन लाई करते हैं। इसके सारे आंसर्स इनके बिटवीन लाई करते हैं। क्लियर है? तो इसकी भी लिमिट वही होगी जो कि किसकी है, लिमिट भी वही होगी, लिमिट अप्रोच भी उसी नंबर को कर रही होगी जिसको उनकी कर रही है, और आंसर भी क्या देगी, साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसका आंसर भी वही आएगा जो कि उसका। जी बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड एक और अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको ये, और ये हो सकता है इस बार फिर वो पेपर में दे दे, क्योंकि साइन वाले में इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर ये लिमिट्स हो जाए तो फिर बेटा आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट 0 को नहीं अप्रोच कर रही बल्कि किसको कर रही है, इंफिनिटी को। 0 को कर रही है फिर तो वो थ्योरम ही लग जाता है साइन थीटा ओवर थीटा वाला। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू
दिस वन। तो ना इस पे डेल रूल लगाने से बात बनती है, ना ही वो दूसरा, इस पे सैंडविच थ्योरम लगाने से ही इसका मसला हल होता है इस प्रॉब्लम का। इसकी भी लिमिट 0 आएगी अगर इस प्रॉब्लम को देखें, ये भी 0 को ही अप्रोच करेगा। इस पे भी सैंडविच थ्योरम लगाना है दोबारा।